आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न है दूसरा। पहला मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो दूसरा इसका प्रश्न है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो इसका इस शून्यकों का जो इसका शून्य का द्विघात बहुपद था उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, बनाते हैं इसे। हल लिखेंगे दिया है यहाँ पर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। जो पहला दिया शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4। दूसरा का दिया है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल इतना देंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही द्विघात बहुपद का सूत्र है। और यही है जब अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 रखेंगे तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x² लिख लेंगे माइनस माइनस रूट अल्फा प्लस बीटा 1/4 लिखिए, यहाँ x लिखिए, प्लस है -1 है -1 लिखेंगे। यहाँ पर ये सेम करेंगे x² माइनस यहाँ से गुणा करेंगे 1/4 इंटू x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x² यहाँ पर जो बटा में है, बटा में हम लोग सभी में एक रख, यहाँ पर सभी के एल बराबर 0 होता है। यहाँ पर हम लोग सभी के बटा में जाए एक छिपा हुआ है। हम लोग इसका एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं, पर यहाँ आसान तरीका है कि ये जो 4 है, 4 से सभी में गुना किया जाए। 4 से x² गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो -x बचेगा, क्योंकि -x/4 और जिसमें जब गुना करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर ही -4 हो जाएगा बराबर 0। यही हो गया इसका द्विघात बहुपद, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा का दूसरा सवाल। प्रश्न दूसरा का दूसरा सवाल क्या कहता है? प्रश्न दूसरा का जो दूसरा है दिया हुआ है √2, 1/3। अगर दिया हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, जब लिखे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3। इसलिए द्विघात बहुपद x² माइनस √अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस इसका मान दिया यहाँ पर √2 लिख लिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3 तो 1/3 लिख दिए। यहाँ पर एक्स सेम करेंगे x² माइनस रूट हटाएंगे -2x हो जाएगा प्लस 1/3 यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। अब जो बटा में 3 है इससे हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, 3x² हो जाएगा √3 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया है 1 एक तीसरा जो है तीसरा दिया है 1,1 दिया है अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र द्विघात बहुपद, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा।
1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ गुना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा। चौथा जो है 0,√5 यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है, और 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्य का जो गुणनफल है यहाँ पर जो गुणनफल है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है, जो √5 दिया है, इसलिए द्विघात बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर लिखेंगे सेम करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर दिया है 0 लिख दिए, एक्स प्लस यहाँ पर दिया है √5, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर 0 होता है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर +5 बच जाएगा, √5, यह इसका आंसर हो गया बराबर 0। हम देखते हैं पांचवा। पांचवा है -1/√4 1/4 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर इसका मान रखेंगे, यहाँ पर दिया -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा +x/4 प्लस 1/4। यहाँ पर हम लोग जो बटा में उससे भागा, जो दोनों सेम है, इससे हम लोग गुना कर देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x बचेगा और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यही इसका बराबर 0 होता है, यही इसका आंसर होगा। अब देखेंगे छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है 4,1 दिया है अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1, इसलिए द्विघात बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो है 4 लिखिए, एक्स प्लस इसका 1 लिखिए, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0 होता है, यही इसका आंसर हो गया। तो प्रश्नावली तो इसमें 2 क्लास 10वीं का जो दूसरा प्रश्न है मैं पूरा सोल्व कर दिया हूँ। यदि आप लोग भी कक्षा 10वीं में है तो नॉलेज भी था, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मैथ का तैयारी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।